14 साल, 15 साल, 16 साल की लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाएंगी, घूमेंगी, झगड़ा लड़ाई करेंगी और फिर जाके चल देंगी। कोई कांड हो जाएगा, एक दोस्त जाएगा, 4 दोस्त के साथ कांड कर देगा। मैं आवाज उठा लेती हूँ, मैं लड़ लेती हूँ, मैं न्याय के लिए कोर्ट तक चली जाती हूँ, लेकिन कैंडल वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता। लड़कियां खुद दोषी है, लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के निकलती है जिसकी वजह से पुरुष जो है उनकी जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाती है। समाज के भेड़ियों पे रोक कैसे लगे, इस पे सरकार को विचार करने की जरूरत है। जिस गांव में, जिस घर में बेटी को के साथ ऐसा अपराध हुआ है, गांव वाले मिलके उसी कैंडल से उस घर को क्यों नहीं जला देते हैं? एक दिन के लिए अगर हमें महिला मंत्री बना दिया जाए या मुख्यमंत्री बना दिया जाए, एक दिन 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर हम बता देंगे। पर्सनली जब मैं कह रही हूँ कि मैं बता दूंगी, सरकार मुझे सिर्फ ऑथराइज कर देना कि मानवी जी मैं आपको फ्री करता हूँ कि आप किस तरह क्राइम कंट्रोल कर सकती हैं महिलाओं के। देखिए 24 घंटे के अंदर अपराध कैसे कंट्रोल होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी पब्लिक पॉइंट्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। लगातार जिस तरीके से महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो मामले देखने और सुनने को मिल रहे हैं, उस पर सरकार क्या कुछ कर रही है? सिर्फ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, वहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन वहीं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ महिला विकास मंच की संस्थापक वीना मानवी जी मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले को कैसे देख रही है। देखिए ये मामला तो कैसे देखने का सवाल ही नहीं है, ये घृणा होने लगी है अब इन चीज़ों से, और बहुत कोशिश करते हैं, बहुत आवाज़ उठाते हैं, बहुत तरीके से हम लोग भी अपील करते हैं, लेकिन ये संकीर्ण मानसिकता के लोग और समाज के जो भेड़िए हैं, तो समाज के भेड़ियों पे रोक कैसे लगे, इस पे सरकार को विचार करने की जरूरत है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि लड़कियां खुद दोषी है, लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के निकलती है जिसकी वजह से पुरुष जो है उनकी जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाती है। देखिए हर केस में आप नहीं कह सकते हैं कि लड़कियां दोषी हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि 100% केसेस अगर हो रहे हैं तो उसमें एवरेज केसेस में, जैसे आप 70% केसेस में जो रियल में बहुत अपराधजनक है, लेकिन 30% लड़कियों की भी गलती होती है कहीं पे कुछ। हर केस का एक अपना अलग अलग है। अब कलकत्ता कांड जो है वहां उसकी कोई गलती नहीं थी, मोमिता की कोई गलती नहीं थी, या फिर अभी मुजफ्फरपुर कांड है वहां उस बच्ची की कोई गलती नहीं थी, एक तरफा प्यार का मामला था। लेकिन वैसे ही अगर कुछ मामले हैं, जैसे अभी अगर हम श्रेया की बात कर ले, श्रेया हत्याकांड की बात कर ले, तो वहां पे गलती थी, वो अपने दोस्त पे विश्वास करके वो उस होटल के कमरे में चली गई। तो भाई ना तुम उस होटल के कमरे में जाती, ना तुम्हारे साथ अपराध होता। तो इस तरह से हर अपराध का एक अलग अपना स्वरूप होता है, वो देखना पड़ता है कि कहाँ पे अपराधी का किस तरह के अपराधी हैं और किस तरह के लोग हैं। अब जो भेड़िए हैं वो भेड़िए ही रहेंगे, लेकिन उनके भेड़िए में जो होता ना, भेड़िया आएगा जाल फंसाएगा फैलाएगा, हमें फंसना नहीं है, तो उसी तरह शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, फंसना नहीं है। तो शिकारी तो जाल फैला के बैठे हुए हैं लड़कियों को फंसाने के लिए, तो लड़कियों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, ये तो सच है ही। लगातार ऐसे मामलों के बाद कैंडल मार्च होता है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इसका सच में फायदा क्या होता है? प्रोटेस्ट करने के बाद भी जब घर जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि एक और मामला ऐसा ही सामने आ गया है। देखिए मुझे नहीं पता कि किसने, कब ये परंपरा, कहाँ से शुरुआत हो गई इस कैंडल की। इस कैंडल मार्च की जगह अगर लड़कियों के हाथ में बस चले तो हमारे जैसी महिला अगर बोले तो हमें बड़ा दुख होता है। ये जो कैंडल मार्च की चीजें होती है ना, ये किस परंपरा को बढ़ावा दे रही है हमें नहीं मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। आप कभी नहीं, रेयर कभी पहले देख लिया, लेकिन मैं जब से महिला विकास मंच के कार्य मैंने शुरू किया है, मुझे शायद ही तकलीफ होता है मुझे कहीं पे भी मैं कैंडल मार्च करने जाती। इन दिनों तो मैं छोड़ दी हूँ, मैं आवाज उठा लेती हूँ, मैं लड़ लेती हूँ, मैं न्याय के लिए कोर्ट तक चली जाती हूँ, लेकिन कैंडल वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता। कैंडल मार्च करने से कितना फायदा है? कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है इसमें? अरे आपको आक्रोश दिखाना है, उसी कैंडल से उसी समाज के लोग जाइए ना। इतना बड़ा बड़ा अपराध होता है, पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती है। जाइए जिस गांव में, जिस घर में बेटी को के साथ ऐसा अपराध हुआ है, गांव वाले मिलके उसी कैंडल से उस घर को क्यों नहीं जला देते हैं? बाद में देख लीजिएगा, जहां मॉब लिंचिंग का काम आएगा, जहां पे सैकड़ों लोग खड़े हैं, वहां पे सैकड़ों पे एफआईआर पुलिस करते रहेगी, देखते रहेगी। जाइए धीरे से आग लगा दीजिए जिन लोगों ने रेप करके मर्डर किया है लड़कियों का। 1-2 कांड ऐसा समाज को करना चाहिए ना, क्या कर लेगा कानून इसमें? भाई कानून ने मना किया है क्या कि भाई
हम तो बार बार बोलते हैं कि मौत के बदले हमें मौत चाहिए। जिन लड़कियों को इस तरह मौत के घाट दरिंदे लोग उतार देते हैं, उनको मौत के बदले मौत ही चाहिए भाई। ऐसे अपराधों को रोका कैसे जा सकता है? बिल्कुल सरकार को रोका, कोई नया कानून लाना चाहिए। बिल्कुल रोका जा सकता है। हमारा जो इंडिया का संविधान है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। 45 दिन के अंदर अगर अपराध साबित हो जाता है तो ऐसे दरिंदों को तुरंत फांसी की सजा पे पहुंचा दीजिए। जहां 4-5 लोग फांसी की सजा पे गए, जहां पे इन दरिंदों को मौत के बदले मौत मिला, 5 को अगर सूली चढ़ गए ना 40-45 दिन के अंदर, तो 50 लड़कियां बचेंगी। लेकिन नहीं, इनको हमारे टैक्स के पैसे से ये लोग पालेंगे। देखा, अगर सीमा समृद्धि कुशवाहा जैसी एडवोकेट ना होती तो 7 साल में भी निर्भया केस के दरिंदे को फांसी की सजा ना अच्छा, होती। सरकार को इस पे क्या करना चाहिए? जैसे कि दूसरे राज्य में कुछ हो रहा है तो लगातार सरकार उनके राज्य पर निशाना साध रही है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से मामले सामने आते हैं, मुजफ्फरपुर में भी लड़की के साथ जो दरिंदगी हुआ है, उस पर बिहार की सरकार को क्या करना चाहिए? कैसे उन लोगों को इसे देखना चाहिए, कैसे बंद करना चाहिए? देखिए, सरकार आती जाती रहेगी, कभी इसकी रहेगी, कभी उसकी रहेगी, लेकिन हम जैसी महिला अगर सरकार में आ गए, एक दिन के लिए अगर हमें महिला मंत्री बना दिया जाए या मुख्यमंत्री बना दिया जाए, एक दिन 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर हम बता देंगे। पर्सनली जब मैं कह रही हूँ कि मैं बता दूंगी, सरकार मुझे सिर्फ ऑथराइज कर देना कि मानवी जी मैं आपको फ्री करता हूँ कि आप किस तरह क्राइम कंट्रोल कर सकती हैं महिलाओं के। देखिए 24 घंटे के अंदर अपराध कैसे कंट्रोल होता है। सारा खेल लॉ एंड ऑर्डर का है। जहां लॉ एंड ऑर्डर को कसेंगे ना नकेल बढ़िया से, देखिए खड़खड़ा के सारा पुलिस डिपार्टमेंट जो है कैसे मात्र 1 घंटे के एक ऑर्डर में बहुत सारा काम हो जाता है। और इनके पास तो पूरे 365 दिन होते हैं। एक अभियान चलाइए ना, देखिए कैसे अपराध कंट्रोल होता है। लेकिन अच्छा, लड़कियों को लेकर क्या बोलेंगी कि लड़कियां अपनी सुरक्षा कैसे करें? थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा लड़कियों को। अगर आप देख रहे हैं कि रोड पे भेड़िए घूम रहे हैं, कहीं पे भी आप नोचा सकते हो, तो लड़कियों के साथ साथ लड़कियों के पेरेंट को भी सतर्क रहना है, क्योंकि सरकार आपको नहीं बचाएगी। पुलिस तभी पहुंचेगी जब अपराध हो जाएगा। उनका काम ही है, अपराध होने के बाद ही पहुंचेंगे। वो थोड़ी जान रहे हैं कि इस घर में आप यहाँ भी बैठी हैं और आपके साथ अपराध हो जाए। आप प्रशासन को हर जगह दोषी। हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, हमें अपना दिमाग कैसे। लेकिन फिर भी ये लड़कियां जो है ना, 14 साल 15 साल 16 साल की लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाएंगी, घूमेंगी, झगड़ा लड़ाई करेंगी और फिर जाके चल देंगी। कोई कांड हो जाएगा, एक दोस्त जाएगा 4 दोस्त के साथ कांड कर देगा। ज्यादातर तो बिहार में कैसे बॉयफ्रेंड बना के गलत कर रही हैं। अरे यार, ये उम्र है 14-15 साल बॉयफ्रेंड बनाने की। कैरियर कब बनाएंगे ये लोग? अगर 14-15 साल में ये बॉयफ्रेंड बनाना चालू कर दें ऐसी लड़कियां, तो ऐसी लड़कियां कैरियर कब बनाएंगी? एक उम्र भी तो होनी चाहिए, एक मैच्योरिटी लेवल भी तो होनी चाहिए रिलेशन की। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको घर में बैठी माताएं कंट्रोल करेंगी, पेरेंट्स कंट्रोल करेंगे। वैसा सोसाइटी डेवलप करेंगे अपने आसपास, या फिर एक सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए जहां लड़कियों को इस तरह की भी शिक्षा देनी जरूरी है। भटक जाती हैं लड़कियां। परिवार वालों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और कौन देगा भैया? मेरे घर की बेटी है, हम ही ना ध्यान देंगे, पड़ोसी थोड़ी ध्यान देगा उसके ऊपर। चलिए, तो जैसा कि अब तक आप बीना मानवी जी की बातों को सुन रहे थे, अब बाकी इनके बातों से आप कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दी पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।